नाश्ता करने के बाद संध्या और पूजा स्टोर को व्यवस्थित करने लगी। साथ साथ बातें भी हो रही थीं। नीरजा, धीरजा, वसुधा, देवरानियों, जेठानियों और दूसरे रिश्तेदारों से होते होते बातें राम रसायन पर आकर ठहर गईं। पूजा बोली, दी कभी आपको लगा कि हम राम रसायन की बेटियां न होती तो अच्छा होता? संध्या ने आंखें फैलाकर कहा, नहीं, कभी नहीं। क्या तुम्हें ऐसा लगा? मुझे तो तुम्हारा प्रश्न ही बेतुका लग रहा है। पूजा हंस दी। आपकी बात सही है, लेकिन मुझे एक आध बार ऐसा महसूस हुआ। हमारे घर के लोग तो सबसे कहते ही रहते हैं ना कि पूजा के मायके में लोग अपनी समस्याएं सुनाने आते हैं और उन्हें सुलझा कर जाते हैं। तो क्या हुआ न दी, मैं कई बार संकट में फंस गई। पड़ोसी मेरे पास भी समस्या ले लेकर आने लगे, जैसे कि मेरे तकिए के नीचे हल धरे पड़े हैं, मैं हाथ डालूंगी और उन्हें उनका वाला हल पकड़ा दूंगी। यहाँ पापा ने पूरा जीवन परिश्रम किया है ज्ञान के लिए, तब भी वे कितनी बार परेशान हो जाते हैं। मम्मी को भी बहुत झेलना पड़ता है दूसरों के दुखड़ों के कारण। लेकिन दी, मेरे पास क्या सोच कर आते हैं लोग? मुझसे दुगनी उम्र वाले भी जब समाधान की आस लगाए आते हैं ना, तो मुझे गुस्सा आने लगता है। कभी कभी तो मन करता है कुछ कठोर सा कहूं। बस तभी मुझे लगता है कि राम रसायन की बेटी होना भी एक मुसीबत ही है। कहीं और किसी घर में पैदा होती तो ऐसी समस्याएं सामने आती ही नहीं। पूजा ने कई उदाहरण दिए अपनी बात के पक्ष में। दोनों बहनों के 4 हाथ झाड़ पोंछ उठाई धराई भी निरंतर करते ही जा रहे थे। संध्या ने सब कुछ धैर्यपूर्वक सुना और तब कहा, समस्या समझो तो समस्या है भी ये बातें, लेकिन सुलझा कर सोचो तो समाधान कठिन नहीं। अगर दूसरों की समस्या पर तुम्हारे पास कोई सुझाव न हो तो तुम भी अपनी बात कह सकती हो। एक डॉक्टर के परिवार वाले बीमारियों और दवाइयों के बारे में थोड़ा बहुत जानते तो हैं, लेकिन डॉक्टर तो नहीं हो जाते ना। हल्की फुल्की कोई बात हो तो वे भी सलाह दे सकते हैं, लेकिन उनसे बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। कोई सोचे कि डॉक्टर की बेटी हमारे रोग दूर कर दे तो यह सोचना ही गलत है। तुम कह सकती हो ना कि मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ। तुम कह सकती हो कि मैं तो पापा के पासंग भी नहीं। तुम कह सकती हो कि मुझे तो दुनिया की समस्याएं देख सुनकर ही सिरदर्द होने लगता है। राम रसायन की बेटी होने का यह अर्थ नहीं है कि असह्य भी सहती जाओ। बहुत से लोगों को आदत होती है दूसरों पर लद जाने की। ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए। कहो परिवार के सब लोगों से कि अगर लोग इस तरह परेशान करेंगे तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, मेरा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। परिवार वाले संभलेंगे और अपने अपने स्तर पर सुलझा लेंगे। परेशान करने वालों से तुम्हें बचा लेंगे। पूरी तरह न बचा पाए तब भी तुम्हारी समस्या कम तो करेंगे ही। तुम्हारी समस्या राम रसायन की बेटी होने के कारण नहीं है। तुम्हारी समस्या तुम्हारे स्वभाव के कारण है। न कह पाना भी एक समस्या है और सही ढंग से न कह पाना भी एक समस्या है। इसलिए बहना, अपनी बात कहो और सही ढंग से कहो। तनिक अनमनी सी होकर पूजा बोली, दीदी यह सब कहना सरल है, लेकिन व्यवहार में बड़ा कठिन है कि अपनी बात कहो और सही ढंग से कहो। माना हमें आ रहा है गुस्सा, तो कैसे कहें कि गुस्सा आ रहा है? बात काटें भी नहीं, किसी को डांटे भी नहीं, तब कैसे कहें अपनी बात? संध्या ने हल्की सी चपत रखी पूजा के सिर पर और कहने लगी, बहना, कहने को हवा न बनाओ। गुस्सा आने लगे तो सबसे पहले यही सोचना चाहिए कि क्या उचित है गुस्सा करना। अगर तुम व्यस्त हो, तुम्हारे पास समय नहीं, तो साफ कहो कि तुम्हें फुर्सत नहीं है। कोई बड़ा है तो उससे कह सकती हो ना कि आप तो मुझसे बड़े हैं, मुझसे अधिक अनुभवी हैं, आपको मैं क्या रास्ता दिखाऊंगी। कह सकती हो किसी हम उम्र से या छोटे से कि मेरे सिर में पहले ही दर्द हो रहा है और न बढ़ाओ। तुम हमेशा से ऐसी ही रही हो पूजा, कहने के मामले में लद्दड़। इतना अच्छा गाती हो, कितने सारे गीत तुम्हें याद हैं,
किसी भी गीत की किसी भी पंक्ति से उदाहरण देकर ही कहो, लेकिन अपनी बात कहो जरूर। अपने मधुर कंठ से गा ही दो उसके लिए जो परेशान कर रहा है। बार बार कोई परेशान करे तो इतना कह के देख लो कि भाई मैं भी इंसान हूँ, पकाओ मत मुझे। देखो दुनिया को, समझो और संतुलित व्यवहार रखो। हमारे माता पिता तो हमें वैसे ही जीवन दर्शन देते रहे हैं जैसे चिड़ियां अपने बच्चों को उड़ना सिखाती हैं। सोच कर देखो, दुनिया में बहुत सारे लोगों को तो खुद ही ठीक से जीना नहीं आता, अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। और जो गलत सलत तरीके से जीते हैं, जिनका अपना सोच ही बेढंगा है, वे भी क्या सिखाएंगे अपने बच्चों को। अगली पीढ़ियां और भी अंधी होती जाती हैं विवेक से। इस तरह हमारे माता पिता तो हमसे खूब बातें करते हैं, बचपन से ही हमारी बात भी सुनते रहे हैं, समझते थे, सुनते थे हमारी हर बात और फिर हमें समझाते थे। कभी हम पर झल्लाए नहीं, चिल्लाए नहीं। याद करो, कभी मम्मी ने या पापा ने हम भाई बहनों पर किसी पर भी हाथ उठाया है? कभी किसी ने एक थप्पड़ भी नहीं खाया। दूसरे बच्चे जो पिटते आए बचपन से, जिन्हें कभी सुलझा कर सोचना ही नहीं सिखाया गया, वे कैसे अपने उत्तरदायित्व ठीक से समझ सकेंगे और निभा सकेंगे? उन्हें इतना ही सूझता है कि किसी से लाभ ले लो, फायदा उठा लो, किसी को इस्तेमाल करके काम बना लो। हमें तो इतनी समझ होनी चाहिए ना कि इस्तेमाल न हो। हमारे संस्कारों में है दीन दुखी की सहायता करना। दूसरों के हाथों अपने को दीन दुखी करवा लेना तो मूर्खता ही है पूजा। कई घंटे लगे स्टोर को पूरी तरह व्यवस्थित करने में और साथ साथ होता रहा संध्या द्वारा पूजा का मार्गदर्शन। अब पूजा अपने आप को काफी हल्का महसूस करने लगी थी। सालों साल से उसे लगता था कि दुनिया की जटिलता में वह विवश हो रही है, लेकिन इस विषय पर न वह कभी अपने माता पिता से चर्चा कर पाई और न ही भाई बहनों से। ससुराल में उसे संकोच होता कि कहीं परिवार वाले उसे ही अव्यावहारिक प्राणी न समझ लें। आज संध्या दी से दिल खोलकर बात कर ली तो जैसे अंधेरा छंट गया। उसने अपने धूल भरे हाथ और कपड़े देखे तो हंस पड़ी और संध्या दी से लिपट कर बोली, आओ दी, गंदी संधि पूजा से गले मिलो। हंसी तो संध्या को भी आ ही गई और वह पूछ बैठी, आज इतना प्यार कैसे आ रहा है तुम्हें? पूजा ने इठला कर कहा, आहा, प्यार तो आएगा ही। मेरी तो जन्म जन्म की कुंठा ढहा दी आपने। अब मैं कुछ बेहतर ढंग से जी पाऊंगी। आने दो नीलम और हीरा को। सबसे पहले मैं उन्हें लताड़ूंगी कि कैसे रखते थे वे स्टोर रूम को और दिखाऊंगी उन्हें यह आदर्श स्टोर रूम। आहा। राम रसाय